कि आगे चलते हैं। मल्टीथ्रेडिंग Multithreading is a conceptual programming paradigm where a program or a process is divided into two or more subprograms process which can be implemented at the same time in parallel. देखें, मल्टीथ्रेडिंग क्या चीज़ है? जब एक प्रोग्राम है उस प्रोग्राम को हम डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट सब प्रोग्राम्स में। देखें, एक प्रोग्राम है, उसके अगर 4 पोर्शन है तो पहला पोर्शन सीपीयू पे रन होगा, 3 पोर्शन वेटिंग पे होंगे। पहला पोर्शन कंप्लीट होगा तो दूसरा पोर्शन रन होगा, उसके बाद तीसरा, देन फोर्थ वन। लेकिन अगर हम चारों के चारों को सीपीयू पे एट ए टाइम रन कर दें तो जो सीपीयू एक प्रोसेस पे टाइम लगा रहा था वो चारों पे लगाना शुरू कर देगा, और एक टाइम पे सीपीयू के अगर 3 या 4 पोर्शन फ्री पड़े हुए थे तो वो सारे यूटिलाइज हो जाएंगे। इस तरह हम सीपीयू को 100% यूटिलाइज भी कर सकेंगे और सीपीयू का टाइम भी बचा सकेंगे और अपना प्रोसेस भी फास्ट चला सकेंगे। सो दिस इज़ कॉल्ड मल्टीथ्रेडिंग पैराडाइम। For example, one subprogram can display an animation and on the screen while another may build the next animation to be displayed. एक प्रोग्राम का पोर्शन है, एक सब प्रोग्राम है, वो एक टाइम पे एनिमेशन चला रहा है, एक एनिमेशन डिस्प्ले कर रहा है। अगर उसके चलने के बाद दूसरा चलेगा जिसने नेक्स्ट एनिमेशन को रेडी करना है, तो क्या होगा? नेक्स्ट एनिमेशन रेडी होते वक्त जो टाइम लगेगा उसमें एनिमेशन बंद हो जाएगी। लेकिन अगर दोनों एट ए टाइम चलेंगे तो जितनी देर में एक एनिमेशन डिस्प्ले हो रही होगी दूसरी एनिमेशन रेडी हो चुकी होगी, तो क्या होगा? फास्ट काम होगा। तो इसके लिए मल्टीथ्रेडिंग ज़रूरी है ताकि हम अपने सॉफ्टवेयर या अपने प्रोग्राम को एट ए टाइम मल्टीपल पोर्शंस में डिवाइड करके सीपीयू उनको यूटिलाइज करा सकें। सो अ प्रोग्राम दैट कंटेन मल्टीपल फ्लो ऑफ कंट्रोल्स इज नोन एज मल्टीथ्रेडेड प्रोग्राम। एक प्रोग्राम जो कि मल्टीपल फ्लो ऑफ कंट्रोल यानी कि वो मल्टीपल सब डिवीजन्स में डिवाइड होकर मल्टीपल थ्रेड्स के थ्रू चल रहा है, उसको हम मल्टीथ्रेडेड प्रोग्राम कहते हैं, और आजकल की यही नीड है। थ्रेड्स रनिंग पैरेलल डजंट मीन दैट दे आर रनिंग एट द सेम टाइम। वही कॉन्सेप्ट जो मैंने पहले बताया है कि अगर मल्टीपल थ्रेड्स एक सीपीयू पे चल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एट ए टाइम चल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो कुछ टाइम के लिए सीपीयू को यूटिलाइज कर रहे हैं और आपस में शेयर कर रहे हैं। लाइक मैं ये कहता हूँ कि एक प्रोग्राम आया, उसने इतनी टाइम स्लॉट के लिए सीपीयू को सेव किया, उसके बाद दूसरे ने फिर आके, पहले ने फिर आके दूसरे ने, तो क्या है, वो कंकरेंटली शिफ्ट कर रहे हैं सीपीयू को एट ए टाइम, और जिस तरह से वो ज़्यादा फास्ट एग्जीक्यूशन भी परफॉर्म कर रही हैं और सीपीयू का यूटिलाइजेशन भी 100% हो रही है, और वो बिज़ी भी नहीं कर रहे सीपीयू को। इस तरह से कि दोनों प्रोग्राम एट ए टाइम अगर रन होंगे तो सीपीयू बिज़ी हो जाएगा, इसलिए वो टाइम स्लॉट्स में डिवाइड करके रन हो रहे हैं। सो थ्रेड वर्सेस प्रोसेस। प्रोसेस मैंने क्या बताया कि प्रोसेस इज़ अ सब प्रोग्राम, वाइल थ्रेड जो है वो क्रिएट होता है उस प्रोसेस के थ्रू जो कि सीपीयू को एक्सेस करने के लिए जाता है। ठीक है, अब सीपीयू और जो थ्रेड और प्रोसेस है उसका मेन डिफरेंस क्या है कि जो हमारे पास हैं प्रोसेस हैं वो मेमोरी शेयर नहीं करते, जबकि जो थ्रेड्स हैं वो मेमोरी शेयर करते हैं। क्यों शेयर करते हैं? क्योंकि एक थ्रेड की जो आउटपुट है माइट बी इनपुट फॉर अदर थ्रेड, लेकिन जो प्रोसेस हैं वो सॉकेट्स के थ्रू आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, वो मेमोरी को शेयर नहीं कर रहे होते। एडवांटेजेस की बात करते हैं कि मल्टीथ्रेडिंग की एडवांटेजेस क्या होते हैं। इम्प्रूविंग एप्लीकेशन रिस्पॉन्सिवनेस। एनी प्रोग्राम इन विच मैनी एक्टिविटीज़ आर नॉट डिपेंडिंग ऑन ईच अदर can be redesigned so that each activity is defined as a thread. For example, the user of a multi-threaded GUI does not have to wait for one activity to complete before starting another. देखें, एक प्रोग्राम है जिसके अंदर जो सब प्रोग्राम्स हैं वो आपस में डिपेंड नहीं कर रहे, मीन्स कि हर एक प्रोग्राम जो है वो अलग से रन हो रहा है। तो वाई नॉट कि हम सारे सब प्रोग्राम्स को एक एक थ्रेड असाइन करके सीपीयू पे इस तरह रन करें कि वो सारे थ्रेड एट ए टाइम रन हो, जिससे क्या होगा, एप्लीकेशन का रिस्पॉन्सिवनेस इंक्रीज़ हो जाएगी और वो लेस टाइम में फास्टर परफॉर्म करना शुरू कर देगी। नेक्स्ट वन, यूजिंग मल्टी प्रोसेसर्स एफिशिएंसी। सो टिपिकली
Applications that express concurrence required with threads need not take into account that numbers of available processors. The performance of the application improves transparently with additional processors. Numerical algorithms and applications with a high degree of parallelism such as matrix multiplications can run much faster when implemented with threads on a multi-core processor या multiprocessors. देखें, सिंपल कॉन्सेप्ट है, जब आपके मल्टी कोर प्रोसेसर हो एट ए टाइम मल्टीपल प्रोसेसर एक सिस्टम में हो, जब आप एक प्रोग्राम उस पर रन करेंगे तो प्रोग्राम क्या करेगा, प्रोग्राम किसी एक प्रोसेसर के ऊपर रन हो रहा होगा, जिससे क्या होगा, वो सिर्फ एक प्रोसेसर के साथ ही अकाउंट कर रहा है। लेकिन अगर आप प्रोग्राम को सब प्रोग्राम्स में डिवाइड करके थ्रेड असाइन करेंगे, यानी कि वो एक मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम बन जाएगा, तो वो प्रोग्राम एट ए टाइम मल्टीपल प्रोसेसर्स के ऊपर रन होके प्रोसेसर्स की सर्विसेज को भी यूटिलाइज करेगा और वो अपनी एफिशिएंसी को भी फास्टर करेगा। मींस के सम टाइप ऑफ प्रोग्राम जो कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं, लाइक अगर आप डीएनए टेस्ट के लिए कोई डीएनए काउंटिंग करें तो वो जब आपस में मैचिंग करता है तो वो इतने हैवी प्रोसेस होते हैं कि वो नॉर्मल कंप्यूटर पे रन नहीं हो सकते। इसी तरह मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस या फिर अदर न्यूमेरिकल एल्गोरिथम्स हैं, वो काफ़ी हाई डिग्री ऑफ पैरेललिज्म के प्रोग्राम हैं। तो उनके लिए आपको, अगर आप मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम यूज़ करेंगे तो वो मल्टी प्रोसेसर्स के ऊपर रन करेंगे, तो एट ए टाइम मल्टी प्रोसेसर्स को 100% यूटिलाइज करके जो प्रोग्राम 1 घंटे में सॉल्व होना था वो कुछ मिनट्स में सॉल्व हो सकता है। सो मल्टी थ्रेडिंग कैन बी यूज एफिशिएंसी ऑफ अ प्रोग्राम। सो आगे मूव करते हैं। इम्प्रूविंग प्रोग्राम स्ट्रक्चर। Many programs are more efficiently structured as multiple independent or semi-independent units of execution instead of as a single monolithic threads. Multi-threaded programs can be more adaptive to variations in user demands than single-threaded programs. देखिए, हमारे पास प्रोग्राम्स हैं जो कि अभी इन फ्यूचर या अभी जो रनिंग एज में बन रहे हैं, वो प्रोग्राम्स अब मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम्स हैं। उनके अंदर मोनोलैथिकल थ्रेड्स नहीं है, या फिर ऐसा नहीं है कि वो एक ही थ्रेड क्रिएट करें जो सिस्टम को या यूज़र या सीपीयू को एक्सेस करे और उसके बाद उसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप रन हो, बल्कि अब जो हैं वो जितने भी प्रोग्राम हैं वो सारे मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम बने हुए हैं और मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम ही डिमांड है नाउअडेज। सो प्रोग्राम के स्ट्रक्चर्स को अब हम इम्प्रूव कर रहे हैं कि अब वो चीज़ नहीं है कि आप एक ट्रेडिशनल कोडिंग करें और एक लीनियर फ्लो में एक प्रोग्राम को बना दें, बल्कि अब मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम्स बनते हैं जो कि आपकी गेम डेवलपमेंट देख लें या आपके डिफरेंट एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर हैं, वो सारे मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम्स होते हैं जो एट ए टाइम मल्टीपल पोर्शंस को एक सीपीयू के ऊपर रन कर सकते हैं। ओके, यूजिंग फ्यूअर सिस्टम रिसोर्सेज। प्रोग्राम दैट यूज 2 or more process that access common data through shared memory are applying more than one thread of control. देखें, यूजिंग फ्यूअर सिस्टम रिसोर्सेज, हमारे पास अगर मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम हो तो सिस्टम के कुछ ही रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा होता है, ज़्यादा को यूज़ नहीं करता। जैसे हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसके मल्टी थ्रेड्स प्रोसेस है, तो क्या हो रहा है कि अगर वो मेमोरी को यूज़ कर रहे हैं तो मेमोरी शेयर्ड है, तो एट ए टाइम मेमोरी उन सारे प्रोसेस को एलोकेट हो गई है, जबकि वो एट ए टाइम किसी एक प्रोसेस को एलोकेट होनी थी। तो इस तरह से लेस मेमोरी एक्सेस करके सारे के सारे प्रोसेस एट ए टाइम अपना काम कर रहे हैं। सो हाउ ईच प्रोसेस हैज़ अ फुल एड्रेस स्पेस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम एनवायरनमेंट। देखें, प्रोसेस को क्रिएट करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है जबकि थ्रेड को क्रिएट करना इजी है। एक प्रोसेस जो है वो मेमोरी को यूटिलाइज़ करेगा, वो अपने सीपीयू को यूटिलाइज़ करेगा, लेकिन अगर थ्रेड्स हैं वो मल्टीपल प्रोसेस को एट ए टाइम चला देंगे तो उससे क्या होगा कि जितने भी प्रोसेस हैं वो मल्टी थ्रेडिंग सिस्टम में चल रहे हैं, तो वो एट ए टाइम सीपीयू को एक्सेस कर रहे हैं, एट ए टाइम मेमोरी को एक्सेस कर रहे हैं और एट ए टाइम सिस्टम के डिफरेंट रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ कर रहे हैं। तो सिस्टम रिसोर्सेज कम टाइम के लिए उनको एक्सेस होंगे, जिससे क्या होगा, सिस्टम रिसोर्सेज जो हैं वो
किसी और प्रोसेस के लिए बाद में अवेलेबल हो सकेंगे।